आज का टॉपिक है एरे इन सी लैंग्वेज। तो अरे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अरे है क्या चीज? हमने कहा इट इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब है कि इस डेटा टाइप का निर्माण हम करेंगे, इसको हम कह रहे हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। क्यों अरे की आवश्यकता हमें पड़ी है उसको हम पहले समझते हैं इस एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, जो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। वैल्यू क्या है ए में? 10 वैल्यू है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? ए में क्या असाइन कर रहे हैं? 20 असाइन कर रहे हैं। इससे क्या होगा? व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ ए? पहले क्या पढ़ा था? ए में 10 पढ़ा था। अब आपने सेकंड जो आपने काम किया कि ए में क्या असाइन कर रहे हैं आप? 20 कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो ए की पिछली वैल्यू थी, इसका मतलब जो 10 था, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? 20 से रिप्लेस हो जाएगा। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि एक वेरिएबल में एक समय पे एक वैल्यू ही रह सकती है। तो हमने यहाँ लिखा भी व्हाट विल हैपन हियर, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ए विल गेट रिप्लेस्ड बाय 20। क्या होगा भाई? इससे होगा क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमने किस कंटेक्स्ट में लिखा है? इसके कंटेक्स्ट में लिखा है। तो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे क्या होगा? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए विल गेट रिप्लेस्ड बाय 20। इट मींस दैट इन ए वेरिएबल वी कैन असाइन वन वैल्यू एट ए टाइम। एक समय पे एक वैल्यू एक वेरिएबल में रह सकती है। बट सपोज अगर हमें 100 मार्क्स स्टोर करने हैं स्टूडेंट्स के, तो इफ यू वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू टेक हाउ मेनी वेरिएबल? कितने वेरिएबल चाहिए मेरे को? भी 100 वेरिएबल चाहिए। 100 मार्क्स स्टोर करने, 100 अलग अलग वेरिएबल मुझे चाहिए। इसका मतलब 100 अलग अलग वेरिएबल नेम मैं दूंगा। तो लेकिन ये एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है काम करने का। तो इसका हमें कोई ना कोई इसके हमारे पास ऑल्टरनेट होना चाहिए। इसका ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? वो है एरे। जो हम बात कर रहे हैं एरे, हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं, तो एरे हमारा क्या है यहाँ पे? ऑल्टरनेट है। तो एरे की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एरे? यहाँ आप डेफिनेशन को देखें तो एरे की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे आप ब्रॉड से डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन आपको नजर आ रही है? इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू सेट ऑफ वैल्यूज। क्या है भाई? इट इज कॉमन नेम गिवन टू सेट ऑफ वैल्यूज। एक कॉमन नेम है गिवन टू सेट ऑफ वैल्यूज को आप क्या कह रहे हैं भाई? एरे कह रहे हैं। तो कॉमन नेम मीन्स हम, हो सकता है कि हमारे पास कोई इस प्रकार कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारे पास ये यहाँ पे एक लोकेशन ये हो सकती है, एक लोकेशन ये हो सकती है, एक लोकेशन ये हो सकती है, एक लोकेशन ये हो सकती है। तो यहाँ पे कितनी लोकेशन? 1 2 3 4 5। अब इन पांचों लोकेशन का एक कॉमन नाम हो सकता है। एक हमने कहा डेफिनेशन क्या है? कॉमन नेम गिवन टू सेट ऑफ वैल्यूज। तो कॉमन नेम सेट ऑफ वैल्यूज को देने को हम क्या कह रहे हैं भाई? एरे कह रहे हैं। अब अरे को डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है? हाउ वी कैन डिक्लेयर अरे? तो डिक्लेयर करने का तरीका क्या है भाई? अरे को हमें क्या चाहिए? डेटा टाइप। क्या चाहिए भाई? डेटा टाइप हमें चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दे यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे हमने तो कैरे डिक्लेयर कर रहे हैं। हाउ वी आर डिक्लेयरिंग एन अरे? तो हम पहले क्या ले रहे हैं? डेटा टाइप ले रहे हैं कि इंट होगा या हमारा अरे फ्लोट होगा या कैर होगा, किस टाइप का अरे होगा। तो एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं इंट ए आर आर। ए आर आर क्या है? वेरिएबल का नाम है, या हम कह सकते हैं अरे का नाम है। और 10 क्या है? अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स यहाँ 10 क्या है? साइज है। और इंट क्या है? डेटा टाइप है। तो इंट ये डेटा टाइप तो क्या है इसका? इंट है। साइज क्या है इसका? 10। और नाम क्या है इसका? ए आर आर। तो यहाँ आप समझें तो डेटा टाइप क्या है भाई? इंट। नाम क्या है? ए आर आर। और साइज क्या है? 10। तो इससे क्या होगा? हम एक अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ए आर आर क्या है? एक कॉमन नेम है। इसके लिए कितनी लोकेशंस के लिए? 10 के लिए। तो साइज क्या दे रखा? 10। इसका मतलब ये अरे 10 एलिमेंट स्टोर कर सकती है। तो दिस मीन दिस अरे कैन स्टोर हाउ मेनी एलिमेंट? दिस अरे कैन स्टोर हाउ मेनी एलिमेंट? दिस अरे कैन स्टोर। यहाँ पे हम समझ लें ये जो अरे है, तो दिस अरे ए आर आर कैन होल्ड 10 values।
तो कितनी वैल्यूज होल्ड कर सकता है भाई? ये 10 वैल्यू होल्ड कर सकता है। क्यों? बिकॉज यू हैव गिवन द साइज ऑफ एन अरे एज 10। तो ये 10 वैल्यू होल्ड कर सकता है बिकॉज साइज क्या दी है आपने? 10 दे रखी है। अब कुछ चीज जो अरे के बारे में हम नॉर्मली डिस्कस कर सकते हैं कि अबाउ अरे डिक्लेरेशन विल ऑक्यूपाई 10 लोकेशन इन मेमोरी। ये अबाउ जो हमने डिक्लेरेशन किया है, इससे क्या होगा कि मेमोरी में 10 लोकेशंस क्या हो जाएंगे? रिजर्व हो जाएंगे। हाउ मेनी लोकेशन? 10 लोकेशन मेमोरी में क्या हो जाएगी? जो लोकेशन क्या होंगी? कॉन्जिक्यूटिव होंगी, लगातार होंगी। जैसे हमने कहा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम डायग्राम को देखें गौर से, यहाँ पे जस्ट वी कैन गो थ्रू दिस डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला जो एड्रेस है, क्योंकि 10 एलिमेंट्स हैं, 10 का साइज आपने दिया है, तो अरे मेमोरी में कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगी स्टोर होना। तो जो पहली लोकेशन है उसका एड्रेस सपोज कितना है? दैट इज 1000। अब हम कह रहे हैं कि एक एलिमेंट 2 बाइट ले रहा है, तो दूसरा एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा भाई? पहला एलिमेंट 1000 और 1001 में स्टोर हो रहा है, तो दूसरा एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? 1002 से 1003 तक। इस प्रकार आप देख रहे हैं एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द अबाउ अरे डिक्लेरेशन विल ऑक्यूपाई 10 लोकेशन मेमोरी, इस प्रकार से विच आर कॉन्जिक्यूटिव, मीन्स लगातार वो लोकेशंस आएंगी, एंड विल ऑक्यूपाई 20 बाइट्स इन मेमोरी इफ वी अज्यूम दैट एन इंट रिक्वायर्स 2 बाइट। यहाँ पे साइज क्या है? 10। किस टाइप की अरे? इंट है, तो उसका साइज कितनी है आपके पास? साइज है आपके पास 10, और आपके पास क्या है भाई? व्हाट यू आर हैविंग? इंट कितने ले रहा है? 2। और अब हम देख रहे हैं तो कितने हो गए टोटल बाइट्स? हमारे पास 20 हो गए। इज दैट क्लियर? तो 10 हमारे पास क्या था भाई? साइज थी। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इंट है, 2 इंट बाइट लेता है, और टोटल बाइट्स कितनी हुई अरे ने जो जगह ऑक्यूपाई की मेमोरी, दैट इज 20 बाइट्स। अगर ये फ्लोट एरे होती तो फ्लोट एरे 4 बाइट लेती है, 10 है, 10 इंटू 4 40 बाइट वो ऑक्यूपाई करती। अगर हम कैरेक्टर एरे होती तो कैर 1 बाइट लेता है, तो 10 इंटू 1 10 बाइट्स वो अरे मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रही होती। तो यहाँ हमने उसको समझाने का प्रयास किया है, दैट वी हैव मेड यू क्लियर कि भाई यहाँ पे हमने वो समझाने का आपको प्रयास किया है कि भाई यहाँ 20 बाइट्स को क्यों ले रहा है। इज दैट क्लियर? फाइन। अब द डिफॉल्ट वैल्यूज इन अरे आर गार्बेज वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यूज मीन यहाँ पे आपने सिर्फ अरे को क्या किया भाई? डिक्लेयर किया। आपने कोई वैल्यू अभी असाइन नहीं की है, लेकिन फिर भी कुछ वैल्यूज ऑलरेडी अरे में होती हैं जिसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे डायग्राम से जीवी मतलब गार्बेज वैल्यूज का है। तो अभी अरे डिक्लेयर हुई, और अरे कहाँ से स्टार्ट हुई? स्टार्टिंग एड्रेस क्या है अरे का? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अरे इज दैट इज 1000। ये स्टार्टिंग एड्रेस है जहाँ पे 0 पहला एलिमेंट रखा गया है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट रखा है, उसका एड्रेस क्या है? 1000 है, राइट? और वैल्यूज क्या है अभी? क्योंकि आपने वैल्यू अभी साइन नहीं की है, तो इसमें जो वैल्यूज पड़ी वो गार्बेज वैल्यूज अभी अरे के अंदर है। इज दैट क्लियर? फाइन। अब दूसरी चीज जो हम थोड़ा सा अरे के बारे में जानना चाहेंगे, जरूरी है, वह है अब इन एलिमेंट्स को अगर मैं पढ़ना चाहूँ कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू पड़ी है, सेकंड पोजीशन पे क्या वैल्यू पड़ी है, 9th पोजीशन पे क्या वैल्यू पड़ी है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होगी। वी रिक्वायर एन इंडेक्स। बिना इंडेक्स के हम वैल्यू पढ़ नहीं सकते। अरे का नाम क्या रखा हुआ था हमने? ARR। जब डिक्लेयर किया हमने कहा ARR इज द नेम ऑफ द अरे, एंड ARR इन सभी का नाम है, सारे 10 एलिमेंट्स का नाम ARR है। लेकिन वो कैसे डिस्टिंग्विश, कैसे उनके बीच में अंतर रखा जाएगा? अगर मुझे सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू रखी है अरे में उसको पढ़ना है, तो मुझे एक इंडेक्स की आवश्यकता होगी। उस इंडेक्स को हम क्या कह रहे हैं? इंडेक्स जो हमें आवश्यकता होगी, वही हमने कहा, इसको बात कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम एन अरे, तो हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर इंडेक्स। दिस इंडेक्स इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। ये इंडेक्स जो है उसको टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं? अरे के हिसाब से वी आर कॉलिंग इट सबस्क्रिप्ट। हम क्या कह रहे हैं? इसको सबस्क्रिप्ट कहेंगे, और ये एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल हो सकता है, और इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो मुझे अगर अरे में से एलिमेंट लेने हैं, अरे में एलिमेंट डालने हैं, तो मुझे एक इंडेक्स की आवश्यकता होगी। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं
बैंक है, बैंक में एक लॉकर रूम है, लॉकर रूम तो एक अरे हो गया पूरा, और लॉकर रूम में जो डिफरेंट लॉकर्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस हो गई। तो अगर मुझे लॉकर को ऑपरेट करना है बैंक में, तो मुझे लॉकर को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे लॉकर नंबर चाहिए। मैं लॉकर नंबर से क्या करूंगा, मैं अपने लॉकर को एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब या तो उसमें कोई डालना चाहूँ कोई चीज, या उसमें निकालना चाहूँ, तो मुझे क्या चाहिए, लॉकर नंबर चाहिए। तो इसी प्रकार से अरे में अगर मुझे कोई एलिमेंट को एक्सेस करना, दैट मीन्स मैं किसी लोकेशन पे लिखना चाहता हूँ या वहां से जो चीज पड़ी उसको पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होगी। इज दैट क्लियर? फाइन। अब नेक्स्ट, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एन अरे इज 0 एंड लास्ट पोजीशन इज विल बी साइज -1। इसको हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, दैट इज 0, लास्ट पोजीशन क्या है, साइज -1। तो साइज -1 का मतलब क्या क्या हो गया भाई, कि अगर 10 था तो लास्ट पोजीशन क्या है, 9 है। वही चीज हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं भाई। स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एन अरे, सी लैंग्वेज में खास तौर पे ध्यान रखिए, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, दैट इज 0, और लास्ट पोजीशन क्या है, साइज -1। बट कुछ लैंग्वेजेस में स्टार्टिंग पोजीशन 1 हो सकती है, और you can have negative value numbers also as index, but in case of C the starting position will be 0 and the last position will be size -1. Is that clear? Right, fine. Next point जो हम अरे के कंटेक्स्ट में डिस्कस, ये सब थ्योरेटिकल हमें याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के हिसाब से भी आता है, तो हमें याद रखना पड़ता है। अरे को बताइए अरे क्या है। अरे नेम होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ एन अरे। अरे नेम में क्या है भाई, ARR इज द नेम ऑफ अरे, जैसे हमने इंट ARR ऑफ 10, तो ARR क्या है, अरे का नाम है। अरे के नेम में क्या पड़ा है ना, अब इसके साथ मैं कोई इंडेक्स प्रयोग में नहीं ले रहा, बट अरे के नेम में क्या पड़ा है, तो अरे के नेम में क्या पड़ा था, बेस एड्रेस पड़ा था। बेस एड्रेस का मतलब क्या था, अगर हम इस चीज को समझें, व्हाट यू मीन बेस एड्रेस, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर मूव टू दिस पॉइंट, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 क्या है भाई, इसको हम बेस एड्रेस कहेंगे, 1000 बेस एड्रेस। और ARR जो आपका अरे का नाम था, अरे का नाम में क्या पड़ा है भाई, व्हाट यू आर हैविंग 1000, क्या पड़ा उसमें, 1000 पड़ा। तो ARR में क्या पड़ा, 1000 पड़ा है, और 1000 क्या है, इट इज एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट। ये 1000 क्या है, इस एलिमेंट का क्या है भाई, एड्रेस है 1000। तो इसलिए इस 1000 एरे के कंटेक्स्ट में क्या है, ये एड्रेस है उस एलिमेंट का जो अरे का सबसे पहला एलिमेंट है, उसको जो एड्रेस मिला, जो 0th एलिमेंट को एड्रेस मिला, उसको हम क्या कह रहे हैं, बेस एड्रेस कहेंगे। तो 1000 इज व्हाट, इज द बेस एड्रेस ऑफ अरे ARR। इज दैट क्लियर? इज द बेस एड्रेस ऑफ ARR। तो यहां पे हमने वही कहा कि भाई अरे नेम क्या होल्ड करता है, वो बेस एड्रेस होल्ड करता है। अब इट इज नोन एज इसको इंटरनल पॉइंटर भी कहते हैं, इस एरे नेम को वी आर कॉलिंग इंटरनल पॉइंटर। दिस पॉइंटर इज, अब ये कांस्टेंट पॉइंटर भी है, दैट मीन्स ये चेंज नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी चेंज। मतलब ARR जो है, अरे का नाम जो है, वो सिर्फ किसको पॉइंट करेगा, 0th एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या पड़ा है, 0th एलिमेंट का एड्रेस पड़ा। दिस पॉइंट इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, मींस दैट इट विल ओनली पॉइंट टू द 0th एलिमेंट ऑफ एन अरे। ये सिर्फ 0th एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा। इज दैट क्लियर? मतलब इसको हम बदल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते कि भी ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे, सेकंड को पॉइंट करे। तो अरे नेम सिर्फ 0th एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा, इसलिए कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? साथ में अरे के कंटेक्स्ट में एक बात और हम यहाँ पे समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं पॉइंट के रूप में, वो क्या है कि इन C array is homogeneous, means that all the elements are of similar nature। सभी एलिमेंट क्या सिमिलर नेचर के हैं। अगर इंट अरे है तो सारे एलिमेंट इंट होंगे, अगर फ्लोट अरे हैं तो सारे एलिमेंट फ्लोट होंगे, अगर कैर है तो सारे एलिमेंट
क्या होंगे, कैरेक्टर होंगे। अगर डबल है तो ऑल द एलिमेंट्स विल बी ऑफ डबल। तो दैट मीन ऐसे एरेज को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में वी कैन हैव हेटेरोजीनियस एरेज, बट इन सी वी कैन हैव ओनली होमोजीनियस एरे। इज दैट क्लियर? फाइन। अब ये तो हुआ एक ब्रीफ अबाउट एन अरे। अब जो अरे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए अभी फिलहाल वो हम पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू व्हाट इट इज वन डायमेंशनल अरे। ये कौन सी अरे है बात कर रहे हैं, इट इज वन डायमेंशनल अरे। इट इज वन डायमेंशनल अरे। इज दैट क्लियर? 1D अरेज को हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ हाउ वी कैन असाइन वैल्यूज इन एन अरे। अरे में वैल्यू कैसे असाइन हम कर सकते हैं, कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं अरे के अंदर। तो देयर आर टू वेज व्हिच वी कैन असाइन वैल्यूज टू एन अरे। दो तरीके जिसके अंदर, जिसके द्वारा हम अरे में वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे हम बाय डिफॉल्ट हम कह रहे हैं, अगर हम इंट AR ऑफ 10 किया हमने, तो अभी अरे डिक्लेयर हो गई, बट सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, लोकेशन पे गार्बेज वैल्यूज। बट हम अपनी वैल्यूज को डालना चाहे अरे में, वो कैसे डाल सकते हैं? दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज। पहला तरीका असाइन वैल्यूज एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग अरे। जब अरे को हम डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप गौर से देखें, यहाँ तो यहाँ आपने अरे क्या किया, ये हैव डिक्लेयर अरे इंटीजर अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स, और कर्ली ब्रेसेस में आपने कितनी वैल्यू सप्लाई कर दी, 10 वैल्यू सप्लाई कर दी। तो ये वैल्यू 23 किसको जाएगी, 0th पोजिशन पे। 89 कहाँ जा रही है, आप देख रहे हैं 23 कहाँ असाइन हो गई, ये अरे में कहाँ पे, 0th लोकेशन। ये कहाँ पे असाइन हो गई, यहाँ पे। ये कहाँ असाइन हो गई, 24 यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ असाइन हो गई। इस प्रकार आप देख रहे हैं जो वैल्यूज आपने यहाँ पे डिक्लेयर करने के समय रखी, सेट ऑफ वैल्यूज को आपने रखा, ये वैल्यूज अरे को क्या होगी, असाइन हो जाए। तो इन द अबव एग्जांपल वी आर असाइनिंग वैल्यूज टू एन अरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इट मींस दैट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन दीज वैल्यूज आर फिक्स्ड। तो कंपाइलेशन के समय पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी कि ARR ऑफ 0 में क्या वैल्यू होगी। ARR क्या, अरे का नाम है, ऑफ 0 हम कह रहे हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट 0th एलिमेंट ऑफ ARR। तो ARR ऑफ 0 में क्या पड़ा, इसके अनुसार 23 पड़ा होगा। यहाँ पे आप देखें 23 पड़ा, ठीक है, यहाँ पे 23 है, दैट मीन दिस इज वैल्यू ऑफ ARR ऑफ 0। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अरे का नाम क्या बात कर रहे हैं, द नेम ऑफ अरे इज ARR, ये अरे का नाम है। तो ARR ऑफ 0 में क्या पड़ा, 23 पड़ा। ARR ऑफ 1 में क्या पड़ा, 89। ARR ऑफ 2 में क्या पड़ा, 24। ARR ऑफ 3 में क्या पड़ा, 90। ARR 4 में क्या पड़ा, 87। एंड ARR ऑफ 9 में क्या पड़ा, 320 पड़ा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो हमने वैल्यू असाइन की। तो दिस, ये एक तरीका है क्या करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए। इससे क्या कर रहे हैं आप, इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? और दूसरा तरीका है कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो सेकेंड वे, ड्यूरिंग रन टाइम, रन करना, और जब प्रोग्राम को चला रहे हैं तब हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोड देखा, दिस इज सिंपल कोड हियर थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, इस कोड से हम समझ लें कि भाई हम क्या करना। यहाँ पे आपने क्या किया, अरे को डिक्लेयर किया है, और डिक्लेयर अरे हियर, ये अरे डिक्लेरेशन आपने किया। ठीक है, कितने एलिमेंट, 10 एलिमेंट, ये एक इंडेक्स के रूप में काम में लेंगे ए को। हमने मैसेज किया कितनी वैल्यू डालनी है, 10 वैल्यूज। लूप चला कितने बार, 10 टाइम, 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि अरे 10 की है तो लास्ट पोजीशन क्या होगी, 9, इनिशियल पोजीशन क्या होगी, 0। तो वी स्टार्टेड अरे फ्रॉम 0, आई को एज ए इंडेक्स काम में लेंगे। तो यहाँ आपने कहा ARR ऑफ आई, यहाँ पे आप, इसका मतलब क्या, आई इनिशियली क्या है, आई इज 0। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ आपके पास, तो पहली वैल्यू आपकी जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, ARR ऑफ 0 में जाएगी। तो दिस आई, जो आई आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस आई की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस लूप से आ रही है। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0 होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ARR ऑफ 0। तो जो पहली वैल्यू आप डाल रहे हैं वो किसको जाएगी, ARR ऑफ 0 में, मीन 0th एलिमेंट में जाएगी, 0 एलिमेंट बनेगी।
सेकेंड वैल्यू i1 हो जाएगा, AR(1), AR(2), AR(3), AR(4), AR(5), AR(6), AR(7), AR(8), AR(9) एंड सो ऑन। 10 वैल्यूज से कितनी वैल्यूज आपसे मांगेगा? तो स्कैनफ तो जानते ही हैं, इससे क्या कर रहे हैं, वैल्यू आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, रन टाइम पे, और वो वैल्यूज अरे को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें, अगर ये हमने समझा किस प्रकार से हम वैल्यू, दूसरा तरीका कि रन टाइम पे हम वैल्यू कैसे सप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब कुछ चीजें, हम छोटी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अरे अगर इस प्रकार आपने अरे को डिक्लेयर किया तो क्या होगी, विल हैव सभी लोकेशन पे गार्बेज वैल्यू होगी, गार्बेज वैल्यूज आपकी होगी, राइट। यहाँ पे डिक्लेयर किया आपने AR(5), 7, 8, 9, तो फर्स्ट 3 लोकेशन पे क्या वैल्यू होगी, 7, 8, 9, और लास्ट 2 लोकेशन पे क्या होगा, अपने आप 0 से फिल कर देगा। तीसरे केस में देखें, इंट AR(5) में 0 साइन किया तो ऑल लोकेशन विल फिल विद, सारी लोकेशन किससे स्टोर हो जाएगी, 0 से स्टोर, वो आपके अंदर वैल्यूज को कर देगा। इज दैट क्लियर? फाइन। अब हम देखेंगे इसको प्रोग्राम के द्वारा कैसे हम इनके प्रोग्राम बनाएंगे और उनको टेस्ट करके देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो पहला प्रोग्राम जो हम बना के देख रहे हैं उसमें हम वी आर डिक्लेयरिंग अरे ऑफ 5 एलिमेंट, राइट, इंट AR(5) दैट वी आर डूइंग हियर, ये हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिक्लेरेशन करने के बाद हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने अरे में कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है अपने आप उस अरे को क्या असाइन होगा। तो जैसे हमने थ्योरी में बताया था कि अरे में बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हो रही है हम उसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू मीन्स वो वैल्यू जो हमने सप्लाई नहीं की है, तो वो वैल्यू अपने आप अरे को असाइन हो जाएगी अरे लोकेशंस। तो जस्ट वी वांट टू सी दैट, तो हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, देन रन किया, तो आपके पास एक आउटपुट स्क्रीन आ गई, राइट। तो इस आउटपुट स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है, कुछ वैल्यूज आपके पास आ रही है, क्योंकि आपने प्रिंट किया यहाँ पे, आपने प्रिंट कर रखा है, वैल्यूज आपके पास आई यहाँ पे, यहाँ आपने प्रिंट किया है AR(5) को, AR अरे का नाम है, आई इंडेक्स है, तो आई का इनिशियल वैल्यू कितना, 0 है, तो यहाँ पे A(0) की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो 8 है, ये 8 आपको देख रहे हैं, दिस द वैल्यू ऑफ विच इज इन AR(0). AR(1) में क्या पड़ा है, 0, AR(2) में क्या पड़ा है, 35, AR(3) में क्या पड़ा है, 0, AR(4) में क्या पड़ा है, 7, 8, 0, 3, 8, 2, 4। लेकिन ये जो वैल्यूज है ये हमने अरे को असाइन नहीं किए, ये अपने आप आई, जिसको हम डिफॉल्ट वैल्यू कह रहे हैं। तो पहला हमने ये समझा कि अरे में अगर अरे को हमने डिक्लेयर किया है और उसको सीधा प्रिंट किया है तो उसमें कोई वैल्यूज लीगल वैल्यू नहीं होगी, जो लीगल वैल्यू नहीं है उसको हम क्या कह रहे हैं, गार्बेज वैल्यू कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? फाइन। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करें जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, कि अब हम कुछ वैल्यूज रन टाइम पे इसमें क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ये 5 वैल्यूज हमने क्या असाइन की। इज दैट क्लियर? मैग्नीफाई कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यूज हैं इसको आप क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्राम लिख रहे हैं तभी आप क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो इनिशलाइज कर रहे हैं किस अरे को, ARR अरे को, किन वैल्यू से, इन वैल्यू से आप क्या कर रहे हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं किस अरे को, ARR अरे। तो इससे क्या होगा कि ये जो 90 है ये कहाँ गया, ARR ऑफ के 0 में चला गया, ये कहाँ गया, AR(1) में, ये कहाँ गया, AR(2) में, ये कहाँ गया, AR(3) में, और ये कहाँ गया, AR(4) में वैल्यू असाइन हो। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज कंपाइल टाइम पे ही अरे को असाइन हो जाएंगी। इज दैट क्लियर?
और जब आप प्रिंट करेंगे तो जब ARR ऑफ आई कितना है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया, तो ARR ऑफ 0 बन गया। ARR ऑफ 0 में क्या पड़ा, 90 प्रिंट हुआ, तो 90 पड़ा, 90 प्रिंट हो जाएगा, देन 23, देन 25, 45, देन 67, 89। इसको हम अब प्रैक्टिकली प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या ऐसा होगा। ऑब्वियसली हमने प्रोग्राम में चेंज किया है, वी आर सेविंग दिस प्रोग्राम विथ द चेंजेस मेड बाय अस, देन वी आर कंपाइलिंग द प्रोग्राम एंड फाइनली क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो रन करके हम देखेंगे तो आपके सामने क्या मिल रहा है आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपने नंबर आपने अरे को डाले थे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर आप यहाँ आउटपुट में दिखाई दे रहे हैं, ये आपने वो नंबर हैं जो आपने किसको असाइन किया था, इस अरे को रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे असाइन किया था। तो 90 AR ऑफ 0 में चला गया था। तो जब आपने प्रिंट किया इसको, व्हेन यू हैव प्रिंटेड दिस नॉर्मली, यहाँ पे जब आपने प्रिंट करके देख रहे हैं तो यहाँ पे AR ऑफ 0 जो प्रिंट हुआ तो 90, क्योंकि ऑलरेडी जब आप प्रोग्राम कंपाइल कर रहे थे उस टाइम ही ये वैल्यू किसको असाइन हो गई, अरे को असाइन हो गई। दैट मीन्स फिक्स हो गई वैल्यू अरे के अंदर, क्योंकि आपने इनिशियलाइज किया है एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग एन अरे। इज दैट क्लियर? यू फाइंडिंग द सेम वैल्यू जो आपने असाइन किया। दिस इज योर सेकेंड थिंग जो हमने डिस्कस की थी। कि अब हम तीसरी चीज कर रहे थे वो था कि भाई रन टाइम पे हम क्या करना चाह रहे हैं, वैल्यू असाइन करना चाहते हैं एरे को। तो 3 C, तो यहाँ पे आप कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं और क्या चाहते हैं कि भाई जब आप रन करें तो वैल्यू असाइन हो। प्रिंटर आपने कहा एंटर 5 नंबर्स आपने यहाँ किया, लूप्स आपने कहा फॉर I 0 I less than 5 I plus plus, then आपने कहा स्कैनफ %d %ARR ऑफ I, ये इस प्रकार आपने, तो ये आपने जो लूप बनाया, ये वाला जो लूप आप देख रहे हैं, ये लूप जो है ये वैल्यू इनपुट करने के लिए स्कैनफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कैनफ का इस्तेमाल क्या होता है, रीड टाइम पर वैल्यू असाइन करना किसी वैल्यू। तो फिलहाल हम क्या असाइन कर रहे हैं, अरे को असाइन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करेंगे, देन रन करेंगे। तो यहाँ पे पिछला हमें दिखा रहा, हमने सेव नहीं किया था, तो इट इज गिविंग द आउटपुट ऑफ द लास्ट प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करें, सेव करेंगे। क्या करेंगे, वी सेव अवर प्रोग्राम। यहाँ पे printf is there any error, we are finding the error. If we are semicolon missing here, that's why there's an error here. So compile, saving the program, then compiling it and running the program. Now it is going to ask you 5 numbers. तो अब बनेगा 45, 66, 89, 23, 12. These are 5 numbers. अब हमने यहाँ पे आप देखिए जो 5 नंबर हमने डाले वो है जो हम रन टाइम पे क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी अभी जब डिक्लेयर किया तो गार्बेज वैल्यूज थी। यहाँ पे हमने क्या कि रन टाइम पे वैल्यू हमने डाली है। जैसे हमने कहा ये 45, 67, 89, 23, तो 45 किसको गया, AR ऑफ 0 को, 67 किसको गया, AR ऑफ 1 को, 2 को, 3 को एंड 4। इस प्रकार ये 5 वैल्यूज, तो ये रन टाइम पे वैल्यूज है, दैट मीन वैल्यू फिक्स नहीं है। अब इसका मतलब मैं जब भी प्रोग्राम को रन करूंगा मैं अलग सेट की वैल्यूज
डाल सकता हूँ। जैसे मैं वापस से प्रोग्राम को मैंने क्या किया, रन किया, तो मैं अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यूज, तो आप देखेंगे जो मैंने नई सेट ऑफ वैल्यू डाली वो आगे को क्या हुई भाई यहाँ पे असाइन हुई है। तो ये चीज हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे विद न्यू प्रॉब्लम्स ऑन अरे। तब टिल दैट स्टे सेफ,